जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का पहला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी, क्या है पहला प्रश्न दोस्त, कि नूतन ब्रह्मचारी यह किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, रामवर सिंह की, बालकृष्ण भट्ट जी की, या फिर मोहन राकेश जी की? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। किनकी दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी की। अगर इनकी जन्म की बात करें किनकी, तो बालकृष्ण भट्ट जी की। तो यह भी अच्छे से याद रखिएगा, 23 जून 1844 को। कब हुआ था दोस्त बालकृष्ण भट्ट जी की जन्म? 23 जून 1844 को। अगर इनकी जन्म स्थान की बात करें तो यह भी अच्छे से याद रखेगा, इनका जन्म स्थान हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो आपका 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी जो है इनके बचपन का क्या नाम है? राहुल, बाउल, आनंद या फिर गोविंद? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यानी जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम है वो बाउल है। क्या है दोस्त? बाउल। और ये भी अच्छे से याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को जो है वो समाज सेवा के लिए, किनके लिए? समाज सेवा के लिए लोकनायक नाम से याद करते। क्या चीज से? लोकनायक नाम से जाना करते थे। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। किनको दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी को, यानी समाज सेवा के लिए। किनके लिए दोस्त? समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। किससे? लोकनायक से। और ये भी याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून, कब दोस्त? 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी ने। किसका? छात्र आंदोलन का। कब? 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। यह भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? बर्नार्ड शॉ जो है वो नर को क्या माना है? अहेरिन माना है, अहेर या जादूगर या फिर देवता? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्या माना है दोस्त? तो ये माना है अहेर। क्या माना है? अहेर। और ये भी याद रखिएगा, ये किसने, किसके अंतर्गत आता है? ये अर्धनारीश्वर के अंतर्गत। किनके अंतर्गत? अर्धनारीश्वर। और ये इनका अगर लेखक की बात करें तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है साथी? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम था? क्या है प्रश्न? कि मालती के जो पति है उनका क्या नाम था? अमरेश्वर, दानेश्वर, रामेश्वर या फिर महेश्वर? तो मालती के पति का जो नाम था वो था महेश्वर। क्या था दोस्त? महेश्वर था। कौन था? महेश्वर। और ये जो एक क्या थे साथी, ये भी याद रखिएगा, ये एक डॉक्टर थे। क्या थे? ये एक डॉक्टर थे। और किसके? गैंग्रीन के। किनके? गैंग्रीन। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या रखिएगा? गैंग्रीन। ठीक है दोस्त। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, क्या है? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे ये बताना है। मामा, काका, भाई, चाचा? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये कौन थे? तो भगत सिंह के ये दोनों क्या थे साथी? भाई थे। क्या थे? भाई। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, ये दोनों, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। क्या थे दोस्त? भाई। और ये भी याद रखिएगा, यानी भगत सिंह के जो माता का नाम था वो क्या था? विद्यावती। क्या था? विद्यावती नाम था। और अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या था दोस्त? सरदार किशन सिंह। ये भी अच्छे से आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? तो आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? क्या है?
कि किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेगा किनका था कार्य क्षेत्र बिहार, वो जगदीश चंद्र माथुर जी का था। किनका था दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी का। यानी आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? सिरिच, रोज, उसने कहा था या फिर जूठन? तो ये भी बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा किनका था, तो रोज कहानी का। किनका दोस्त? रोज कहानी का। अगर रोज कहानी का लेखक की बात करें तो इनका याद रखिएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कौन था रोज कहानी का लेखक? अज्ञेय जी। कौन? अज्ञेय जी। अगर अज्ञेय जी के माता जी का बात करें तो माता जी का नाम याद रखेगा वयंती देवी। क्या था नाम? वयंती देवी। अगर इनके पिता की नाम याद पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था दोस्त? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यानी अगर माता की बात करें तो वयंती देवी और पिता की बात करें डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये दोनों भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्त कि कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकार थे? रामधारी सिंह दिनकर, चंद्र शर्मा गुलेरी, अज्ञेय जी या फिर मोहन राकेश? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कौन है वो मोहन राकेश जी है। कौन है दोस्त? मोहन राकेश जी। अगर इनकी जन्म की बात करें, किनकी? मोहन राकेश जी की। किनकी दोस्त? मोहन राकेश जी की जन्म की। तो जन्म याद रखेगा 8 जनवरी और 1925 को। किनका? मोहन राकेश जी की। अगर निधन की बात करें, किनका निधन का? तो ये भी अच्छे से याद रखेगा 3 दिसंबर। कब? 3 दिसंबर 1972 को। कब दोस्त? 3 दिसंबर 1972 को। यानी जन्म प्लस निधन ये दोनों भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा। क्या है नेक्स्ट प्रश्न दोस्त? कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद नामवर सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ये जो है किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। यानी आपका 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कि निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर नामवर सिंह? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कौन थे दोस्त? तो वो थे नामवर सिंह जी। कौन थे दोस्त? नामवर सिंह जी। यानी आपका 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये निम्नलिखित में से किस रचना के लिए? क्या नेक्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से किस रचना के कार ने मेघदूत नामक नाट्य शास्त्र की संस्था की स्थापना की? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो वो कौन सा है दोस्त? तो वो है आपका कौन है दोस्त? तो वो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का क्या नाम था? जसवंत जनार्दन, जसवीर जनेसर, कमलनाथ महेश्वर या काशीराम चनेसर? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या था नाम? जसवीर जनेसर। क्या था? जसवीर जनेसर। ये क्या था? जो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जूठन क्या है तो ये याद रखिएगा दलित आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक दलित आत्मकथा है। क्या दोस्त? दलित आत्मकथा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या दलित आत्मकथा है। क्या दोस्त? दलित दलित आत्मकथा। और अगर इनके लेखक की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। क्या दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थानू किस कहानी का पात्र है? क्या नेक्स्ट प्रश्न? कि थानू किस कहानी का पात्र है? जूठन, रोज, उसने कहा था या फिर तिरिच? तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा कौन है दोस्त? तो थानू किस कहानी का पात्र है?
तो ये है तिरिच कहानी का पात्र। किस कहानी का? तिरिच कहानी का पात्र। यानी आपका 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलियत जी की नहीं है? इनमें बताना है जो रचना मलियत जी की नहीं है उनके बारे में बताना है। जख्म पर धूल, अबूतर कबूतर, कविता के साक्षात्कार, रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनमें जो मलियत जी की रचना नहीं है वो है अबूतर कबूतर। क्या है दोस्त? अबूतर कबूतर। यानी आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दत्ता क्षेत्र के दुख। क्या नेक्स्ट प्रश्न? दत्ता क्षेत्र के दुख किसकी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति जी की, अज्ञा जी की, उदय प्रकाश या फिर मालिया जी की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश जी की। किनकी? उदय प्रकाश जी की। यानी आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम में? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान क्या है? तो वो है आपका क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। यानी आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नेक्स्ट प्रश्न? कि मलिक मोहम्मद जैसी किस व्यंग परंपरा के कवि थे? ज्ञानश्री श्रेयी, प्रेमख्यानक, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कौन है दोस्त? तो वो है प्रेमख्यानक। क्या है? प्रेमख्यानक। और ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जन्म जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी के वो हुआ था 1492 में। कब हुआ था? 1492 में। और अगर निधन की बात करें तो वो अनुमानतः 1548 में, यानी लगभग 1548 के आसपास। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो जायस। क्या याद रखेगा? जायस, कब्र, अमेठी और उत्तर प्रदेश। जायस, कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। किनकी? मलिक मोहम्मद जैसी जी की। ठीक है, तो आपका 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन कवि। क्या नेक्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? जयसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर नावादास जी? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अष्टछाप में कौन शामिल थे? तो वो शामिल थे जयसी जी। कौन? मलिक मोहम्मद जयसी जी। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें बताना जो नहीं है रचित। चित्ररेखा, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वो चित्ररेखा। कौन रचित नहीं है सूरदास द्वारा? वो चित्ररेखा है। क्या दोस्त? चित्ररेखा। तो यानी आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का सही क्वेश्चन है कि हनुमान बाग। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कि हनुमान बाग नामक कृति किसकी है? जयसी जी, तुलसीदास, सूरदास या फिर नावादास जी की? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वो है तुलसीदास जी की। किनकी? तुलसीदास जी की। और अगर इनकी जन्म की बात कर जाए तो इनका जन्म याद रखिएगा 1543 में। कब? 1543 में। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो वो 1623 में। किनकी? तो दोस्त तुलसीदास जी की। किनकी? तुलसीदास जी की। अगर इनके माता जी की नाम पूछ दिया जाए तो आप लोग याद अच्छे से याद रखिएगा, हुलसी था। तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था? हुलसी। और अगर इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए, किनके? तुलसीदास जी के, तो आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे जी। क्या था? आत्माराम दुबे जी। ये भी अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इन्हें आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास के गुरु कौन थे? क्या नेक्स्ट प्रश्न? कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, शेख मोहद्दी, नरहरिदास, अग्रदास। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तुलसीदास के जो गुरु थे वो थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। यानी आपका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? रहीम, रसखान, सूरदास या फिर नावादास? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, राम भक्त कवि जो थे वो नावादास जी थे। कौन थे दोस्त? नावादास जी। यानी आपका 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है भूषण किस काल के कवि है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? भूषण जी जो है ये किस काल के कवि? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भूषण जी जो है वो किस काल के कवि है? रीति काल के। किस काल के दोस्त? रीति काल के।
अगर भूषण जी की जन्म की बात करें, किनकी, भूषण जी की जन्म की बात करें तो ये भी याद रखिएगा आप लोग 1613 में। कब दोस्त, 1613 में। अगर इनकी निधन की बात करें तो वो 1715 में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर इनकी रचना की बात करें, किनकी, भूषण जी की रचना की, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूषण उल्लास। क्या था इनकी रचना, भूषण उल्लास और भूषण और दूषण उल्लास। क्या था, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी। क्या नेक्स्ट प्रश्न, भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी। छत्रपति शिवाजी, राजा रुद्रशाह, महाराज छत्रसाल, राणा शिवनारायण। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा, भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, तो वो दी है राजा रुद्रशाह। किसने दोस्त, राजा रुद्रशाह। यानी आपका 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता लेखन का आरंभ। क्या नेक्स्ट प्रश्न, कविता लेखन का आरंभ जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया, ब्रज, अवधी, बघेली या महगी। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये जो आरंभ किया था जयप्रकाश नारायण जी, वो ब्रज भाषा से किया था। किस भाषा से, ब्रज भाषा। यानी आपका 25 नंबर का सही सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, इंदु नामक पत्रिका। क्या नेक्स्ट प्रश्न, इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, जैसे शंकर प्रसाद जी, अंबिका प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल या मुक्ति बोध जी। तो आप लोग ये भी अच्छे से याद रखिएगा, किसने किया था इंदु नामक पत्रिका को, अंबिका प्रसाद। किसने किया था दोस्त, अंबिका प्रसाद। और किसकी प्रेरणा से, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये भी याद रखें, किसकी प्रेरणा से, जयशंकर प्रसाद जी की प्रेरणा से। कौन, अंबिका प्रसाद। कौन, अंबिका प्रसाद। ठीक है, तो आपका 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना। क्या नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी की प्रतिनिधि रचना है, वो शिवराज भूषण, पद्मावत, रामचरितमानस या कामायनी। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कौन है, तो कामायनी। कौन है दोस्त, कामायनी। आपका 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी रचना है, किसकी रचना थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, क्षमा शर्मा, नासिरा शर्मा या मैत्रेयी पुष्पा की। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये किनकी है दोस्त, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। भागीदारी किसने निभाई, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह। क्या नेक्स्ट प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, उषा देवी, गीता देवी, धर्म देवी या कृष्णा देवी। तो ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था दोस्त, धर्म देवी था। क्या था, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किनको दोस्त, कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि। तो वो शमशेर बहादुर सिंह जी को, किनको दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह जी को। ये भी याद रखिएगा अच्छे से, यानी शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। और कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। किस कवि को दोस्त, तो वो शमशेर बहादुर सिंह को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का सही क्वेश्चन क्या है, कवि और शायर। क्या है दोस्त, कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह या फिर अज्ञे जी। तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा, वो जो थे वो शमशेर बहादुर सिंह जी ही थे। तो आपका 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना। क्या नेक्स्ट प्रश्न दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानंद माधव मुक्ति बोध की है, सीढ़ियों पर धूप में, पैर पर कमरा, उर्वर से या फिर काट का सपना। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध की वो काट का सपना है। कौन सा है दोस्त, काट का सपना। यानी आपका 31 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हरचना किसका प्रतिनिधि है, या पूछ लिया जाए कि हरचना जो वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, आम आदमी,
खास आदमी, शोषक आदमी या फिर शासक आदमी। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए कि किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो आम आदमी का करता है। किसका? आम आदमी का। या फिर आप लोगों से क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कभी कभी ऑप्शन में, आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किनका? आम जनता का। तो ये भी मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जनता तो आदमी को ही बोला जाता है ना दोस्त, बिल्कुल सर, आदमी को ही जनता बोला जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आदमी के जगह जनता ही ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, तो आम जनता ही ऑप्शन में सही टिक मारिएगा। ओके दोस्त, तो आपका 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रास्ता इधर से है। क्या दोस्त? रास्ता इधर से है, यह किसकी रचना है? मुक्ति बोध जी की, रघुवीर शाह की, अज्ञे या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा, रास्ता इधर से जो है ये किनकी रचना? रघुवीर शाह जी की। किनकी दोस्त? रघुवीर शाह जी की। यानी आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, क्या नेक्स्ट प्रश्न? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कवि कार्यरत थे? अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानंद पति या फिर रघुवीर शाह। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कौन थे दोस्त? वो विनोद कुमार शुक्ल जी थे। कौन थे दोस्त? विनोद कुमार शुक्ल जी। यानी आपका 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कवि को, क्या है? निम्नलिखित में से किस कवि को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर, विनोद कुमार शुक्ल, मोहन राकेश या फिर अशोक वाजपेयी जी को। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, किनको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल जी को ही मिला था। किनको दोस्त? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को ही। और कितना में ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह सम्मान कब मिला था? तो 1997 में। कब दोस्त? 1997 में। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन याद करिएगा। ऑप्शन के अलावा अतिरिक्त जो भी सूचना आप लोगों को मिल रहा है, ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, तो आपका 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि बिहार लोक सेवा द्वारा, क्या नेक्स्ट प्रश्न? बिहार लोक सेवा जो होता है आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के पद पर किस कवि ने कार्य किया था? आप लोगों को ये बताना है। अशोक वाजपेयी जी, रघुवीर शाह, ज्ञानेंद्र पति या फिर विनोद कुमार शुक्ल जी। तो ये कौन थे दोस्त? ज्ञानेंद्र पति जी थे। ये कौन कवि थे साथियों? ज्ञानेंद्र पति जी। तो आपका 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? 1870 से 1890, क्या दोस्त? 1870 से 1890 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुए? अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, गाय डी मोपांसा या फिर इलियट जी की। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, किनकी हुई थी दोस्त? ये हुई थी गाय डी मोपांसा। किनकी? गाय डी मोपांसा की। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यानी आपका 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीकी देश कंगो में, क्या दोस्त? अफ्रीकी देश जो है इनमें कंगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? वाह दोस्त, ये कहाँ का बात कर रहा है? अफ्रीकी देश कंगो की। किनकी? अफ्रीकी देश जो है इनमें कंगी जगह की। तो वो क्या होना चाहिए? वर्ड्सवर्थ या फिर हेनरी लोपेज या अंतोन चेखव या फिर गाइडी मोपांसा। तो ये लोग आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इन बेहतरीन क्वेश्चंस को। वो था हेनरी लोपेज जी। कौन था? हेनरी लोपेज जी। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि मृत्यु के कुछ ही समय पहले, क्या है दोस्त? मृत्यु के जो है वो कुछ ही समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह उक्ति किस शीर्षक कहानी की है? रोज, तिरिच, झूठन, उसने कहा था। ये तो बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मेरे दोस्त। यानी 39 नंबर का क्वेश्चन। तो ये मृत्यु साफ हो जाती है किस में जिक्र किया गया? जो उसने कहा था। मैं किस कहानी में दोस्त? तो उसने कहा था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि
घ का उच्चारण स्थान है क्या दोस्त, घ का उच्चारण स्थान क्या है, ये आप लोग को बताना है। कंठ, ओष्ठ, दंत या फिर मूर्धा, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। घ का उच्चारण स्थान जो होता है वो दोस्त कंठ होता है। क्या होता है दोस्त, कंठ। और कंठ में इन घ के अतिरिक्त क्या सब आता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। पहले तो ओ और आ जाएगा कंठ के अंतर्गत क्या दोस्त, ओ और आ। इनके बाद क वर्ग, कौन सा, क वर्ग। क वर्ग में क्या सब, क ख ग घ। आज आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं। क ख ग में कितना लेटर होता है, तो 5 होता है। क ख ग घ अंग, क्या सब, क ख ग घ अंग, तो यानी ये 5 आ जाएगा। ओ और आ जाएगा। इनके अलावा विसर्ग प्लस हो आ जाएगा, विसर्ग और हो आ जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखें। यानी कंठ में जो है ओ आ क वर्ग पूरा, यानी क से लेकर के अंगा तक, और विसर्ग प्लस हो ये भी आता है। तो टोटल की बात करें तो यानी आपका क्या हो जाएगा, 9 आता है। किन के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत, यानी 9। ये जो अक्षर है इनका उच्चारण किन से किया जाता है दोस्त, घ से, किया अंग कंठ से किया जाता है। किनका, कंठ से। तो क वर्ग के अंतर्गत घ भी ना आता है मेरे साथी, यस सर घ भी आता है। घ का उच्चारण कहाँ होना चाहिए, कंठ होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, कंठ। तो कंठ का आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, आप लोगों से मेरी उम्मीद है। तो कंठ एक बार फिर से रिपीट कर लो सभी साथी। कंठ के अंतर्गत क्या सब आएगा, ओ आ क वर्ग पूरा, हर विसर्ग और हो। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो आपका 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि नायक का संधि विच्छेद क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नायक का संधि विच्छेद क्या है, गय जोड़ यक, गा जोड़ यक, गय जोड़ अक, या फिर ग जोड़ अक, या फिर गे जोड़ यक। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि गायक का जो संधि विच्छेद होता है दोस्त, वो होता है गय धन अक। क्या होता है दोस्त, गय धन अक। तो आपका 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। क्या, नेक्स्ट प्रश्न, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आप लोग अक्सर बोलते होंगे, अगर किसी भी पदार्थ, खाने वाले योग्य पदार्थ में या खाद्य पदार्थ में अगर नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, तो आप लोग बोलते हैं ये तो काफी नमकीन लग रहा है खाने में। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर नमक जो है इनका विशेषण क्या होना चाहिए दोस्त, वो नमकीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथी, नमकीन। तो आपका 42 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सरोवर शब्द जो है इनका संधि विच्छेद बताना आखिर क्या होगा। सर धन वर, सर धन उड़वर, स धन वर, स्र धन वर। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सरोवर शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दोस्त स्र धन वर। क्या होता है, स्र धन वर। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द, क्या नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन समास की बात कर रहा है दोस्त, द्वंद्व समास। पहले तो आप लोग ये याद रख कर लीजिए अच्छे से कि द्वंद्व समास उस समास को कहेंगे जिसमें कि पेयर वर्ड आए। कौन सा, पेयर वर्ड, यानी युग्म शब्द। कौन सा शब्द दोस्त, युग्म शब्द। कौन सा शब्द, युग्म शब्द। और वो भी एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत। कैसा है दोस्त, विपरीत। यानी आग पानी, क्या, आग पानी आकाश पाताल, माता पिता भाई बहन, सुख दुख, उजला काला हरा पीला, ऐसा यानी अपोजिट वर्ड आए वो भी युग्म। कैसा, युग्म यानी पेयर, यानी वो समझ जो बिल्कुल नहीं दो अपोजिट शब्द से मिलकर के बना, वो सभी समास कौन सा समास कहलाएगा साथी, वो सभी समास आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। कौन सा समास साथी, द्वंद्व समास। तो आप लोग बिल्कुल नहीं अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, शिवा पार्वती। क्या लिखल दोस्त, शिवा पार्वती। यानी अगर इनमें बात किया जाए तो एक तो शिव और पार्वती से मिलकर के बनाए। किससे, एक शिव जी से और एक पार्वती जी से। यानी शिवा पार्वती कितने शब्द से मिलकर के बनाए, शिव और पार्वती से। कितने, यानी 2 शब्द से, वो भी एक दूसरे का विरुद्ध। ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। शिवा पार्वती जो होगा वो कौन सा समास होगा साथी, द्वंद्व समास होगा। कौन सा, शिवा पार्वती। कौन सा समास साथी, कौन सा, द्वंद्व समास। तो आप लोग को द्वंद्व समास बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपका 44 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पसेरी शब्द कौन सा समास है। क्या दोस्त, पसेरी शब्द जो है ये कौन सा समास है। ये पहले तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा, ये
क्या, पसेरी, असेरी, अठन्नी, नौवन्नी, यानी वैसा समास जिससे किसी संख्या वाचक का बोध हो। जिस समास से संख्या वाचक शब्द का बोध आए वो सभी समास कौन सा समास कहलाएगा दोस्त? वो द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा समास साथी? द्विगु समास। यानी सबसे पहले आप उन समास को गौर से पढ़िएगा, अच्छे से समझ करके, और अगर उस समास को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इनमें किसी अंक का बोध हो रहा है, किसका बोध? अंक का। पसेरी मतलब 5, असेरी मतलब 1 केजी, अठन्नी मतलब 8 आना, नौन्नी मतलब 9 आना। तो ऐसा अगर आप लोगों को लगे कि किसी अंक का बोध हो रहा है तो वो कौन सा समास समझिएगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा दोस्त? वो द्विगु समास होगा। तो आप लोग द्विगु समास अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपका 45 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? द्विगु। यानी पसेरी कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा साथी? द्विगु समास। आपका 45 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो वो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विराम शब्द में उपसर्ग है, यानी विराम शब्द जो है इनमें कौन सा उपसर्ग है ये आप लोगों को बताना है। वो है वि, आम या फिर नी। कौन सा उपसर्ग है दोस्त? तो पहले तो ये याद रखिए, उपसर्ग उन शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर लग जाए। किस शब्द से? जो किसी शब्द के पहले आकर लग जाए वो उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगे वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग कौन सा कहलाएगा? जो किसी शब्द के पहले आ जाए। कौन सा? पहले आ जाए। आपका 46 नंबर का देखना साथी, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर वी राम लिखा है। क्या साथी? वी राम। तो राम के पहले क्या आ गया? वी। क्या आ गया दोस्त? वी। तो क्या बन गया? वी और धन राम से, तो वी या राम बन गया। क्या बना? विराम। क्या बना दोस्त? विराम। तो आप लोग पहले ये बताइए कि राम में कौन सा शब्द जुटा? वी जुटा। क्या जुटा? तो वी। तो वी क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वी आपका उपसर्ग हो जाए। यानी आपका 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अपयश शब्द में उपसर्ग है। अपयश शब्द जो है इनमें उपसर्ग है कौन सा? अब, अनु, अप या फिर अ। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अपयश जो शब्द है इनमें जो उपसर्ग लगा है वो साथी लगा है अप। क्या लगा है? अप। यानी यश में जो अप लग गया यही बन गया अपयश। क्या बन गया दोस्त? अपयश। तो अपयश में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल ही सही सही आंसर टिक कीजिएगा। तो आपका 47 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लड़ाई शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किस शब्द को कहेंगे? जो किसी शब्द के अंत में लग जाए। प्रत्यय किनको कहेंगे? जो किसी शब्द के अंत में लग जाए। किन में? अंत में। किन में? अंत में। ठीक है। तो लड़ाई में कौन सा शब्द है? लड़ में आई लगा। क्या लगा? लड़ धन आई। क्या बना? लड़ धन आई। तो क्या बन गया दोस्त? लड़ाई। क्या बन गया? लड़ाई। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि लड़ाई में कौन सा अप्रत्यय है तो आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा आई। क्या है दोस्त? आई। यानी आपका 48 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्या है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग अच्छे से याद रखिए, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। क्या सब होता है? एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो आपका 49 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्त? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? क्या है लास्ट प्रश्न? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 9, 11, 13 या 15? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि कुल स्वरनाम कितने होते हैं, यानी स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, स्वरनाम के जो भेद होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 11। अगर आप लोगों से कहीं स्वरनाम के मूल भेद पूछ लिया जाए या मूल प्रकार कितने होते हैं तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 6 होते हैं। अगर कुल प्रकार पूछे स्वरनाम का तो 11, और मूल प्रकार पूछे तो वह 6 याद रखिएगा। ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त। अगर हमारे सभी इस होनहार और मेहनती स्टूडेंट को यह हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो, आप लोग यह क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं इससे भी एक बेहतरीन क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी हमारे होनहार छात्र याद रखिएगा, ये जो आपका अपना क्या है
क्लास है। और इस क्लास का टाइम जो है कितना बजे से है दोस्त, रोज डेली कितना बजे से 7 PM में। कब है दोस्त, 7 PM में। तो अगर आप लोगों को यह क्लास लाइव लेना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7 बजे डेली जुड़ सकते हैं इस क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।